खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, लगता है साल 2022 पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए बहुत ही भारी साबित होने जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें रचाने वाले भारत को आए रोज एक से बढ़कर एक सरप्राइज दिया जा रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसी रा रोजाना की बुनियाद पर मिलने वाले जख्मों को चाट रही है। पहले से ही रा बुखलाहट में मुब्तला थी क्योंकि इनकी अफगानिस्तान में की गई 20 साल की सरमायाकारी जो डूब गई थी। जब से साल 2022 शुरू हुआ, पाकिस्तान के दुश्मनों पर जमीन तंग हो गई। एक तरफ पाकिस्तान के अंदर रोजाना की बुनियाद पर सफाक दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा रहा है और इनके नेटवर्क्स अब तितर बितर हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान में खुलेआम घूमने और दंदनाने वाले अमन दुश्मन भी अब महफूज नहीं रहे। आए रोज अफगानिस्तान में भी नामालूम अफराद के हमले के बायस टीटीपी की आदत बिलों में छुप गई है। यहां अहम तरीन डेवलपमेंट्स आपसे शेयर करने जा रहे हैं। खबर यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा को बड़ी तबाही से बचा लिया है। वतन अजीज को खून में नहलाने का मंसूबा बनाने वाले दो इंतहाई मतलूब दहशतगर्द अंजाम को पहुंच गए। ये दहशतगर्द कौन थे, क्या अजायम थे, इस सब पर आगे चलकर बात की जाएगी। लेकिन फिलहाल आपसे एक और खबर भी शेयर करते चले कि पाकिस्तान की जानिब से बार बार अफगान तालिबान से यह कहा गया कि वो टीटीपी के खिलाफ एक्शन ले और इन्हें रोके, लेकिन अभी तक अफगान हुकूमत की जानिब से कोई संजीदा एक्शन नहीं लिया गया। तालिबान अभी तक कालदम तहरीके तालिबान को अपना हलीफ समझते हैं। हालांकि हकीकत यह है कि अफगानिस्तान में तालिबान के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज दाइश बनी हुई है। दाइश के सारे जंगजू या तो टीटीपी के हैं या फिर अमरीकी एजेंट हैं। अब इंटरनेशनल मीडिया ने नाकाबिले तरदीद शवाहिद के साथ ये खबर भी जारी कर दी है कि अफगानिस्तान में अमेरिका के छोड़े हुए जदीद तरीन हथियार, जिनमें मशीन गने, लाइट मशीन गने और स्नाइपर्स शामिल हैं, वो सब कालदम टीटीपी के जंगजुओं के पास मौजूद हैं, जिनसे वो सरहद पर पाकिस्तानी फोर्सेस को रात के अंधेरे में निशाना बना सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस तमाम मंजरनामे को बखूबी समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, पाकिस्तान की जानिब से मुतअद्दिद मर्तबा जुबानी और तहरीरी तौर पर सख्त जुबान इस्तेमाल करके गर्ज हर तरीके से अफगान तालिबान को समझाया और बताया गया कि ये कालदम टीटीपी अफगान तालिबान की वफादार भी नहीं है, क्योंकि इसकी बुनियाद भारतीय खुफिया एजेंसी रा की इमा पर साबिक अफगान हुकूमत अशरफ गनी एंड कंपनी ने रखी थी। रा और एनडीएसई इन्हें न सिर्फ फंडिंग करते थे बल्कि हथियार, गोला बारूद और खुदकुश जैकेट्स बनाने की तरबियत भी फराहम करते थे। इंडिया और एनडीएस की मदद हासिल करने के बाद ही टीटीपी के इन दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में खून की वो होली खेली जिसने दहशत, वहशत और सिफाकियत जैसे लफ्जों को भी शर्मा दिया। लेकिन अब रियासत की जानिब से यह फैसला किया जा चुका है कि टीटीपी के इन सांपों को दोबारा सर उठाने की मोहलत नहीं दी जाएगी। यही वजह है कि कराची से गिलगित बल्तिस्तान और महरान से बूलान तक मुल्क भर में इन अमन दुश्मनों को दबड़दूस करने और जहन्नुम वासिल करने की मुहिम जारी है। शहर शहर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा रहे हैं। इस दौरान पहले इन दहशतगर्दों को वार्निंग दी जाती है कि खुद को फोर्सेस के हवाले कर दें, लेकिन जो ज्यादा होशियार बनने की कोशिश करते हैं या मुकाबला करने पर उतरते हैं, उन्हें फौरन ही ऑन द स्पॉट ठोक दिया जाता है। ताजा तरीन कार्रवाई सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से लकी मरवत में की गई, जहां गजनी खेल इलाके में जब सिक्योरिटी इदारों ने छापा मारा और सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो एक घर में मौजूद दहशतगर्दों ने एहलकारों पर गोलियों की बौछार कर दी। गजनी खेल का इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजता रहा। इन दहशतगर्दों की कमीनगाह में इस कदर असलहा और गोला बारूद मौजूद था कि वक्फे से ये दस्ती बम भी फोर्सेस की जानिब फेंकते रहे। आखिर सिक्योरिटी एहलकार अपनी जान हथेली पर रखकर घर में घुसे और फिर दोनों दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। हलाक होने वाले एक दहशतगर्द की शनाख्त अब्दुल रऊफ के नाम से हो चुकी है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक इन दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। ये दहशतगर्द साथियों के साथ मिलकर हसास तंसीबात को निशाना बनाने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन आईएसआई के मारखोरों ने इनकी बू सूंघ ली और इन्हें अंजाम तक पहुंचा दिया, जबकि इनके सहूलतकारों की तलाश के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, अब हम आते हैं टीटीपी की जानिब। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को ऑप्शन दिया था कि आप टीटीपी को टेस्ट केस बना दें। ये सिर्फ हमारे ही नहीं बल्कि दाइश के साथ मिलकर आपके लिए भी मसाइल पैदा कर सकते हैं। अगर आप टीटीपी का सफाया करते हैं तो पाकिस्तान में सीपैक मंसूबे काफी महफूज हो जाएंगे,
जिसके बाद चीन दुनिया भर में आपके लिए लॉबिंग करके अफगान हुकूमत को रिकॉग्नाइज करा देगा। लेकिन तालिबान ने पाकिस्तान की बात को संजीदगी से लिया और न ही इस पर कोई गौर किया, बल्कि एक तरह से देखा जाए तो अफगान हुकूमत टीटीपी की न सिर्फ मेजबान बनी हुई है बल्कि इन्हें हर मुमकिन सपोर्ट और मदद भी फराहम कर रही है। अगस्त 2021 में तालिबान ने इक्तदार संभालते ही जेलों के दरवाजे खोल दिए, जिसके बायस न सिर्फ अफगान जेलों में कैद तालिबान को रिहाई मिली बल्कि बहुत सारे टीटीपी के दहशतगर्द भी आजाद हो गए। इनमें टीटीपी का सरगना मौलवी फकीर मोहम्मद भी शामिल था। और अब यह खबर भी सामने आई है कि कालदम तहरीके तालिबान न सिर्फ रिवायती बल्कि अमरीकी फौज के छोड़े गए हथियार इस्तेमाल कर रही है। यहां लोगों के जहनों में यह सवाल पैदा होता है कि आखिर तालिबान हुकूमत की जब पाकिस्तान के साथ इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो फिर ये क्यों टीटीपी को इनकी पनागाहों से निकालने से कतराती है, या फिर टीटीपी के जंगजुओं को शटअप कॉल क्यों नहीं दी जाती कि वो पाकिस्तान में कोई हमले नहीं करेंगे। लेकिन इसकी बजाय ये बात सामने आई है कि अब टीटीपी अफगानिस्तान से जाने वाले अमरीकी फौजियों के वो बेहतर हथियार इस्तेमाल कर रही है जिन पर तालिबान ने कब्जा कर लिया था। मिसाल के तौर पर टीटीपी के जंगजू अब M16 मशीन गन्स और M4 असाल्ट राइफल्स इस्तेमाल करते हैं, जिन पर ऐसे आलात नस्ब हैं जिनकी मदद से रात की तारीकी में भी देखा जा सकता है। इस तरह अस्करियत पसंद ग्रुप रात के वक्त पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर स्नाइपर हमले बढ़ाने के काबिल हो गया है। तालिबान हुकूमत की बहाली के बाद पाकिस्तान को तवक्को थी कि टीटीपी के बारे में इसके सिक्योरिटी खदशात को दूर किया जाएगा, जिसके बदले में इसके अमेरिका के साथ मुआहदे में मदद की जाएगी। लेकिन एक तरफ तो तालिबान ने पाकिस्तान की तवक्कुआत के मुताबिक मदद नहीं की और दूसरी जानिब सरहदों पर आए रोज तालिबान फौजियों की जानिब से छेड़खानी के वाकयात जोर पकड़ते जा रहे हैं। कभी बाढ़ उखाड़ दी जाती है तो कभी पाकिस्तानी फौजियों से बाढ़ लगाने में इस्तेमाल होने वाली तार के रोल्स छीन लिए जाते हैं, तो कभी पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकारों को अगवा करने का दावा किया जाता है। लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान की जानिब से जल्दबाजी में कोई रद्द अमल नहीं दिया गया और इसके बाद नामालूम अफराद ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के दुश्मनों को दबरदोज करना शुरू कर दिया है। पहले मौलवी फकीर मोहम्मद के हुजरे पर ड्रोन हमला हुआ, इसके बाद खालिद बल्ती या मोहम्मद खिरासानी को ठिकाने लगाया गया, इसके बाद नूर वली महसूद को जहर दिया गया। अब ये हमले किसने किए, कहां से किए और क्यों किए, ये हमारा मसला है न टॉपिक। लेकिन ये जरूर है कि खस कम जहां पाक। जब तक पाकिस्तान की जानिब से ऑफिशियली कोई ऐलान नहीं होता, हम इस पर इंडियन मीडिया की तरह ना तो शादियाने बजाएंगे और ना ही बड़के मारेंगे कि जनाब हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया। हम फिलहाल ये क्लेम ही नहीं कर रहे कि अफगानिस्तान में ये कार्रवाइयां किसने की, लेकिन हम इस बात पर खुश जरूर हैं कि पाकिस्तान के अमन को तबाह करने वाले अब अफगानिस्तान में भी गैर महफूज हैं, क्योंकि पहले जैसे वो आजादी के साथ खुलेआम दंदनाते फिरते थे, अब वो माहौल नहीं है। क्योंकि इन्हें अंदाजा है कि अगर जरा सी भी भिनक लगी तो न जाने कहां से कोई ड्रोन उड़ता हुआ आए और हमें उड़ा दे, या कहीं से कोई नामालूम शख्स आकर हमें भी नामालूम कर जाए। नाज़रीन गिरामी, गुज़श्ता बरस अगस्त में इस्लामाबाद ने टीटीपी के मतलूब अनासिर की फहरिस्त तालिबान की कायम मकाम हुकूमत के हवाले की थी। तालिबान ने पाकिस्तान के दावों की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमीशन भी तश्कील दिया था, लेकिन अफगान सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत न देने की तालिबान की अमूमी यकीन दहाइयों के बावजूद इनका पाकिस्तानी सिक्योरिटी खदशात के हवाले से जवाब खासा कमजोर रहा है। दरअसल तालिबान की सफ़ों में टीटीपी के लिए जबरदस्त हमदर्दी और हिमायत पाई जाती है। तालिबान टीटीपी को अपना नजरियाती भाई समझते हैं, जिन्होंने अफगानिस्तान में अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ी और इस जंग में तालिबान की कुछ मदद भी की। एक वजह यह भी है कि टीटीपी के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई के लिए पाकिस्तान के दबाव को मुस्तरद करके तालिबान पाकिस्तानी प्राक्सी होने के तासुर को जायल करने समेत आजाद ग्रुप के तौर से अपनी साख बेहतर बनाने की कोशिश में है। लेकिन वजह कोई भी हो, अफगान तालिबान एक्शन लें या न लें, पाकिस्तान ने एक्शन शुरू कर दिया है और बहुत जल्द इन अमन दुश्मनों का नामो निशान तक मिटा दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला।